जय सीताराम, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में टेंस पार्ट, टेंस मतलब होता है काल या समय। काल या समय। अब टेंस बहुत जरूरी है क्योंकि जब टेंस बनेगा आपसे तभी वॉइस बनेगी, तभी नरेशन बनेगा, और मॉडल जो भी है, प्रीपोजिशन जो भी है, पहले उसकी जड़ टेंस है। टेंस आपसे आना चाहिए। अब टेंस किसे कहते हैं, पहले ये सवाल आता है। तो जिस शब्द से समय का बोध हो, या कह सकते हो कि वर्ब का ऐसा रूप जिससे समय का बोध हो, है ना। तो ये साधारण बात समझो, जिस शब्द से समय का बोध हो उसे टेंस कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जिस शब्द से समय का बोध हो उसे टेंस कहते हैं। जो शब्द मतलब टेंस का बोध कराए, वो समय का। अब बात ये आती है कि टेंस पढ़ने से पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए? सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, वर्ब मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मालूम होनी चाहिए, है ना। मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब दोनों होती है ना। तो ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। राम eats a mango। राम eats a mango। ठीक है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता हो, जो काम करता है वही सब्जेक्ट है। इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम करता है। ठीक। मैंगो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, मतलब जिसके ऊपर काम किया जाए, जिसके ऊपर काम किया जाए। जिसके ऊपर काम किया जाए। अब ये ईट्स की बारी आती है, तो इसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया, है ना। जिन शब्दों से कार्य के होने का बोध हो, कार्य के होने का बोध हो। राम ईट्स मैंगो मतलब जिस पर जो मतलब जिस पर कर्म आरोपित हो। कहने का मतलब ऐसा कि राम ईट्स अ मैंगो, तो मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ। राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब ये कर्म किसके, कौन सा कर्म कर रहा है? ईट्स, खा रहा है ना। तो क्रिया मतलब काम का करना या होना, काम का करना या होना।
इसकी एक पहचान और बता देता हूँ क्रिया की। इतना लिख लिए। देखो क्रिया की बहुत अच्छी पहचान। जिस शब्द के अंत में हम अपने से ना जोड़ दें, ना शब्द जोड़ें, लेकिन भाव न बदल दे, उसका सेंस भाव या अर्थ न बदल दे, अर्थ भी कह सकते हो, अर्थ या भाव न बदल दे, ये इसका शर्त है। जैसे मान लो मैं अभी आपको जैसे मान लो कि वो लिखा है कि वह दौड़ता है, नहीं ऐसा नहीं, इसमें तीनों इसको लिख लिए, ठीक है। अभी एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ फिर समझ में आए। तो वर्ब मतलब क्रिया होती है, वर्ब मतलब क्रिया, मतलब जिस शब्द से कार्य के होने का बोध हो, कार्य के होने का बोध हो, वो क्या है? वर्ब। क्रिया बताती है कि कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, कार्य के होने का बोध हो। अब एक एग्जांपल और देखते हैं इस ना वाले में। पहले यही समझना पड़ेगा, तब आपसे वो बनेगा, क्या नाम से, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ठीक। अब ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ही क्या है, क्योंकि खेल कौन रहा है, ही है ना। अब कर्ता कर्म क्या हुआ, ये हो गया, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो अब कर क्या रहा है, वो खेल रहा है ना। तो अगर हम ये लिखते हैं कि खेल, तो खेल को हम खेलना तो कह सकते हैं, जो मैंने लिखवाया कि ना जोड़ दे, तो अर्थ तो वही है ना, खेल रहा है मतलब खेलना है, ठीक है। मतलब जैसे वह सोता है, वह सोता है, तो सोता का अगर ता में हटा के हम सोना कर दें, तो मतलब वो सोना नहीं, गोल्ड वाला, मतलब ये ता जो है सोना कहते हैं कि नहीं कहते, सोता सोना। ये खाता खाना, वह खाना खाता है ना। तो ऐसा मतलब जैसे देख, वह देखता है, तो देखना, देखता और देखना भाव अर्थ वही है। तो जिसके लास्ट में हम अपने से ना जोड़ दें और उसका भाव अर्थ वही रहे, वो वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब, क्रिया होती है ना। अब समझ गए ना, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके ऊपर काम किया जाता है वो कर्म है, और जो काम किया जाता है वो वर्ब है। जो काम किया जाता है मतलब जिसके ऊपर काम किया जाता है वो क्या है? कर्म है। और जिसके जो काम करता है वो क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। और जो काम वो कर रहा है वही वर्ब है, ठीक है। अब तो समझ गए, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। तो जब तक हमको कर्ता कर्म ये सब, हाँ इसमें एक चीज और मालूम होनी चाहिए, वर्ब के फॉर्म मालूम होने चाहिए, वर्ब के फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब के फॉर्म देखो, मुख्यतः वर्ब के फॉर्म 3 होते हैं। जैसे मान लो, लेकिन 5 तक जा सकता है। कहाँ तक? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। इस देखो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ठीक, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। लेकिन हमको मेन 3 ही पढ़ना है। मान लो 3 का ही उपयोग होगा। जैसे ये मान लो कंटिन्यूअस आएगा तो ING लगा देंगे, फिर ES या SES जो भी हो, है ना। अब एक चीज और जान लो, वर्ब के बारे में सब पहले नोट कर लेते हैं। वर्ब हमेशा मूल रूप में सिंगुलर वो प्लूरल होती है। क्या होती है? वर्ब हमेशा मूल रूप में प्लूरल होती है। ठीक, इसे सिंगुलर बनाने के लिए यस या ES जोड़ते हैं। वर्ब मूल रूप में हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। ठीक है, लेकिन उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या, जैसे गो, कोई पूछे गो कौन सा फॉर्म है, तो वो प्लूरल है। ठीक है, लेकिन जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, समझना थोड़ा, ये पहले ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आपसे बनेगा। वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, अब यहीं पास लिखा जाए, मैं स्कूल जाता हूं। अभी समझना थोड़ा, मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। है वही चीज, स्कूल है जाना, यहां भी स्कूल जाना, यहां भी स्कूल जाना, लेकिन यहां ES लगा है, यहां क्या लगा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो समस्या है ना। तो अब यही चीज समझना है हमको कि देखो, इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, इसको मिटा देता हूं, है ना। इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, मतलब नियम ऐसा डाल लो, रूल नियम, तो तुमसे आधा टेंस तो इसे बनने लगेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। होती है।
अब बात ये समझना है कि सर सिंगुलर कैसे मालूम, तो मैंने बताया कि जिस के लास्ट में यस लगा हो या ईएस लगा हो वो वर्ब जो है सिंगुलर मानी जाती है, नाउन में नहीं। नाउन में यस या ईएस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, नाउन और वर्ब में थोड़ा उल्टा है। नाउन यस या ईएस लेने के बाद प्लूरल बनती है और वर्ब जो है यस या ईएस लगने के बाद सिंगुलर बनता है, वो ऑलरेडी प्लूरल रहता है, मूल रूप से वो प्लूरल होता है कोई भी वर्ब हो, है ना। जब उसमें यस ईएस जुड़ा तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। अब इसमें देखो, अब आपको मैं पहले ये लिख लिए, ठीक है। तो समझ गए ना कि वर्ब में अगर यस या ईएस जोड़ दें तो क्या बन जाएगी, वो सिंगुलर, है ना। नाउन की बात नहीं है ना, नाउन अलग है, वो नाउन में इसको मत जोड़ना। अब देखो इसके बाद आप ये जान लो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फिर ऐसा डब्बा बना देता हूं। कहते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ऐसा तो बच्चे ये हैं कि फर्स्ट पर्सन है क्या, सेकंड पर्सन है क्या, थर्ड पर्सन है क्या। पर्सन तो फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन देखो हिंदी में समझो, मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन, तुमसे बोल रहा हूं तुम सेकंड पर्सन, मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं वो थर्ड पर्सन। मतलब मैंने बोला, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं सेकंड पर्सन, मैंने हम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आई, वी, मी, माई, माइन, आवर, अस। आई, बी, मी, माई, माइन, आवर, अस, हाँ इतने जो है फर्स्ट पर्सन है। यू, योर, योर्स, इतने सेकंड पर्सन है। अब इनको छोड़ के दुनिया का कोई भी सब मतलब हो पर्सन, वो सब क्या गिना जाएगा, थर्ड पर्सन। क्या गिना जाएगा, थर्ड पर्सन। कुछ भी लिख दो, ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम, दे, हिम, हर, जो भी हो ईटीसी, दुनिया का कोई भी, मतलब इतने तुम्हें ऐसे याद करना कि आई, बी, मी, माई, माई, माइन, अवर, अस, इतना फर्स्ट पर्सन हुआ। यू, योर, योर्स सेकंड पर्सन। इनको छोड़ के जो भी हो दुनिया में सब थर्ड पर्सन, सब थर्ड पर्सन। समझ गए। ये टेंस पढ़ने से पहले सब ये बिल्कुल फिट करना पड़ेगा, है ना।
तभी टेंस बनेगा आप लोगों से। ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो, सब्जेक्ट का ज्ञान हो, है ना, वर्ब का ज्ञान हो। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया है, वचन नाम। हेल्प मतलब सहायता करना, वर्ब मतलब क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब अलग होती है, वो समझाता हूँ अभी। जैसे मान लो लिखा है ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ही क्या है? फिर समझ लो, सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग, गो मेन वर्ब है। ये टू तो मान लो प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन है। और स्कूल ऑब्जेक्ट है। कर्म किसके ऊपर हो रहा है? स्कूल के ऊपर। वो कर्म क्या कर रहा है? वह जा रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सहायता के लिए लगी, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, नहीं कहते कि जैसे डू कहाँ लगेगा? आई, बी, यू, दे के साथ एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो आई प्लूरल, इनको याद कर लेना। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, वी, दे, यू, आई, वी, दे, यू। और जैसे दो नाम हो गए कोई, है ना, मोहन एंड सोहन, डबल नाम हो तब, एक नाम नहीं, सोहन, है ना, ईटीसी। जैसे बॉयज हो गया, है ना, कोई भी हो, बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स, ऐसा मतलब कुछ भी यस लगा हो, है ना, तो ये सब सब्जेक्ट क्या होंगे? प्लूरल होते हैं। और सिंगुलर में सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, एनी नेम। जैसे मान लो मात्र मोहन है, सोहन है, अलग अलग, बॉय है, ऐसा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? सिंगुलर। अगर दो नाम आ जाएं, ध्यान देना, अलग अलग नाम आएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, अगर दो नाम इकट्ठा आते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये टेंस वाला जो जितना पहिया था हमने नीचे से सेट कर दिया। अब इंजन साजने की बारी है, तो इंजन साजेंगे, उसको फिट करेंगे मतलब। अब कुल मिला के ठीक है, तो फिर समझ लीजिए कि जिसके लास्ट में यस लिखा हो, जिस वर्ब के लास्ट में क्या लिखा हो? यस या यस, वो सिंगुलर होती है। क्या होती है? वर्ब सिंगुलर होती है। समझ गए ना? इसे गो लिखा है तो गो ये प्लूरल है, और गोज हो गया तो सिंगुलर हो गई। अब रही बात आई की, देखो आई अगर कहाँ जाए, हमारे में कमी क्या है कि हम थ्योरी याद करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं, जबकि हम लिखते प्रैक्टिकल हैं। लिखते क्या है? प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो लिखते जब प्रैक्टिकल हैं तो आई जो है, मतलब मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, नेचर की, आई का नेचर। तो आई जो है 99% प्लूरल है, आप लोग ये जान लो, और 1% सिंगुलर है। ये प्रमाण के साथ है। जैसे आई के साथ वाज लगता है,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ क्या लगता है, बाज लगता है, आई के साथ वेयर नहीं लगता। समझ गए ना। तो ये मतलब एक ज्ञान हो गया कि आई प्लूरल है, आई सिंगुलर है, पर 1% सिंगुलर है। क्यों? आई बाज नहीं लगते हैं, आई बाज गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो आप सब ये समझ गए हो कि सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वही है हेल्पिंग वर्ब, है ना। और हो गया। अब आप लोग जब टेंस पढ़ने तो वर्ब के तीनों फॉर्म कम जितना ज़्यादा आप याद कर लेंगे, तीनों फॉर्म मतलब जिसे मान लो लिखा गो वेंट गान, गो वेंट गान, ये उतना ही आपके लिए फायदा होगा। ये नहीं कि बस इसी गो वेंट गान रख लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वर्ब के जितने से ज़्यादा फॉर्म आप याद कर लोगे। ऐसा नहीं कि बस हो गया गो वेंट गान याद कर लिए, बोले सर याद हो गया है आपने लिखा था, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, कम से कम जितना ज़्यादा याद करोगे उतना आपको टेंस बनाने में सहूलियत होगी, आपका मीनिंग पावर स्ट्रांग होगा, है ना। अब इसके बाद हम कल से पहले आप ये बेसिक क्लास बिल्कुल आराम से पढ़िए, फिर इसके बाद हम लोग कल से टेंस चालू करेंगे, क्योंकि बिना पर्सन के ज्ञान के, बिना ये सिंगुलर प्लूरल ये सब ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।